गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरी दिनचर्या में आपका स्वागत है। आज की अपडेट मैं देती हूँ। मैंने सोचा कि व्हाई नॉट व्लॉग, राइट? व्हाई नॉट व्लॉग। मेरा 4 सेक्टर था। हैदराबाद बैक, दिल्ली बैक। और बाहर का मौसम मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी। और इतना फॉग हो रहा है, इतना फॉग हो रहा है कि वो 4 सेक्टर हट के, बिकॉज द फ्लाइट गॉट डिलेड। रात को ही मैसेज आ गया था, द फ्लाइट इज़ डिलेड फॉर 3 आवर्स बिकॉज ऑफ द वेदर इन चंडीगढ़। तो अब जो फ़्लाइट है वो 4 सेक्टर फ़्लाइट के लिए तो ऑब्वियसली हम लीगल नहीं होते। जब तक हम आते तब तक रात हो जाती। तो हाँ, तो इन लोगों ने मुझे हैदराबाद लेओवर दे दिया है। तो वो 4 सेक्टर हट के अब मैं हैदराबाद जा रही हूँ, सिर्फ हैदराबाद। और वहाँ पे मेरा लेओवर है। प्रिया को पता नहीं है, शी इज़ स्टिल स्लीपिंग एंड आई थिंक आई एम गोना टेक्स्ट हर। एंड दिस इज़ व्हाट इट इज़, दिस इज़ हाउ कैबिन क्रू लाइफ इज़। और बहुत ऑल ऑफ अ सडन ये व्लॉग करने का मेरा मन किया, बिकॉज व्हाई नॉट यार। मैं पूरा दिन हैदराबाद में करूँगी क्या? इस व्लॉग के थ्रू मैं कुछ तो करूँगी फॉर श्योर। तो मैंने इसलिए ये व्लॉग करना शुरू किया है। राइट नाउ आई एम जस्ट गेटिंग रेडी। जस्ट 1 सेक्टर, ये। बट मुझे लेओवर नहीं करना था। But now I'm going to make the most of it, most of it. मैं ऑलमोस्ट रेडी हूँ। सिर्फ मेरा थोड़ा सा मेकअप बचा हुआ है एंड उसके बाद मुझे पैकिंग भी करनी है। सो आई विल पैक। तो फिर भी कम है ना, सुबह बहुत ज़्यादा लिटरली कुछ भी नहीं दिख रहा है। देखिए गाइस, लिटरली कुछ भी नहीं दिख रहा है। वहाँ खड़ा है एयरक्राफ्ट भी नहीं दिख रहा है। वहाँ पे एक एयरक्राफ्ट खड़ा है। हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन। मेरे चेहरे की हंसी खुशी आपको नज़र आ रही होगी। पहले सुबह सुबह आपने मेरी शक्ल देखी होगी, मैं कितनी ही नींद में थी। और सुबह सुबह तो वैसे ही आलस आता है उठने में। बट मुझे कल रात को, आज के दिन में मेरा 4 सेक्टर था, हैदराबाद बैक, दिल्ली बैक, जो कि मैंने आपको बताया था कैंसिल हो गई थी। और फिर मेरा था हैदराबाद लेवर। जैसे ही मैं घर से बाहर निकली हूँ, मैंने देखा इतनी फॉग, लाइक लिटरली रनवे पे जो एयरक्राफ्ट खड़ा था ना, वो भी नहीं देख पा रही थी मैं। और मुझे लग रहा था कि आज हम टेक ऑफ कैसे ही करेंगे, मतलब मुझे, आई वॉज सो श्योर। लेकिन मुझे था कि थोड़ा डिले हो जाएगा एंड ऑल ऑफ दैट। जब मैं बेस पे पहुंची, मुझे पता लगा कि जो एयरक्राफ्ट हमसे पहले डिपार्ट होना था वो भी अभी सर्कल कर रहा है ऑन एयर, बिकॉज लैंड तो कर ही नहीं सकते हैं। विजिबिलिटी वॉज लाइक माइनस में, ज़ीरो। ठीक है, तो फिर हमने वेट किया। हमें पता चला कि 9 बजे हमारा एयरक्राफ्ट लैंड होगा। तो 9 तक हमने वेट किया। उसके बाद में उन्होंने बोला कि ये तो सर्कल ही करे जा रहा है, सर्कल ही करे जा रहा है। फिर ज़्यादा भी सर्कल नहीं कर सकते हैं क्योंकि फ्यूल ख़त्म होने का भी डर रहता है। तो उन्होंने हमें बोला कि आपके एयरक्राफ्ट में सिर्फ 1 घंटे का फ्यूल है। तो हमने 1 घंटा और ऐसे किया कि शायद हम टेक ऑफ कर सकते हैं। बट उसके बाद में वो फ़्लाइट डाइवर्ट होनी पड़ी, मतलब उन्हें करना पड़ा डाइवर्ट। इनफैक्ट सारी फ़्लाइट्स ही डाइवर्ट हो गई। हमारी वाली फ़्लाइट जयपुर डाइवर्ट हो गई बिकॉज दिल्ली वाज अपेरेंटली फुल। तो फिर उसके बाद वो जयपुर डाइवर्ट हो गई। उसके बाद तो क्या ही होना था, मतलब वो टेक ऑफ करते, वो कब तक आते। और फिर हमारी फ़्लाइट इवेंचुअली कैंसिल हो गई। तो हमने मस्त पराठे वराठे खाए और चाय वाय पिया। और फिर उसके बाद में मैंने कॉफ़ी पी। फिर उसके बाद में हमें एयरपोर्ट स्टैंड बाय करना पड़ा ऑब्वियसली।
तो 1:30 2 बजे मैं घर आई हूँ। ये अब मैं फाइनली घर आ चुकी हूँ लोहड़ी सेलिब्रेट करने। एंड द प्लान इज़, एक्चुअली ये प्लान था नहीं, एंड आई डोंट नो कि ये कितना वर्क करने वाला है, बट एज़ पर मी, मेरा पहले तो आप मेरे बालों को देखिए। इतने टाइम से मैंने हेयर वॉश नहीं किया था क्योंकि मेरी फ़्लाइट थी और मुझे था कि जब मेरा चेक वेक हो जाएगा, क्योंकि बाल ना नहीं धो तो पूरे अच्छे से सेट रहते हैं, तो ज़्यादा कुछ प्रोडक्ट लगाना नहीं पड़ता है। तो मैंने सोचा था कि मेरा चेक फ़्लाइट हो जाएगा तब मैं अपने बाल धोऊँगी, ठीक है। तो आज मैंने सोचा था कि मैं स्पा कराऊँगी, तो पहले मैं जा रही हूँ स्पा कराने, उसके बाद है आज लोहड़ी, हैप्पी लोहड़ी। तो आज तो मतलब दिन ही बन गया। सो द प्लान इज़ टू गो यमुनानगर। मम्मी पापा को मैंने अभी तक नहीं बताया है कि हम यमुनानगर आ रहे हैं, एंड लेट्स सी। अभी अभी तक ये प्लान होल्ड पे है। मैं पहले हेयर स्पा करा के आ जाती हूँ, फिर देखते हैं। ओके गाइस, सो एज यू कैन सी मैं अपना हेयर स्पा करा के आ गई हूँ। बहुत टाइम लग गया क्योंकि वहाँ पे लाइट ही नहीं थी, तो ब्लो ड्रायर चलता ही नहीं, तो इसके वजह से बहुत टाइम लग गया। एंड नाउ आई एम जस्ट गेटिंग रेडी। मैंने जल्दी से नहा लिया है, थोड़ा सा स्किन केयर करेंगे। प्रिया इज़ डूइंग द पैकिंग, एंड अभी हम फिर तुरंत झटपट झटपट करके निकलेंगे, बिकॉज यहाँ पे अंधेरा भी होने लग जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि अंधेरा होने से पहले ही हम एटलीस्ट निकल तो जाएं। इट्स ऑलरेडी 4:35 आई गेस। तो यस, सी यू व्हेन वी आर ऑन द वे। यू कैन सी वी आर ऑल रेडी। प्रिया भी है मेरे साथ, और अब हम जा रहे हैं। पहले हमें पेट्रोल भराना है, काफ़ी लेट हो चुका है। इट्स 5:31 एंड सब कुछ पैक वैक करके नहा वहा के रेडी होने में काफ़ी टाइम लग गया यार। लेकिन अंधेरा होने से पहले हमें पहुंचना है, ऑल्दो अंधेरा तो हो ही जाएगा, बट कोशिश करेंगे कि जल्दी पहुंचे। एंड आप देख सकते हैं मैंने पूरा वार्म होके बैठी हूँ बिकॉज इट्स सो कोल्ड। तो चलिए पहले हम पेट्रोल भराते हैं, एंड आई विल टॉक टू यू ऑन द वे। जितना भी हो पाएगा हम व्लॉग करेंगे। आई एम सुपर एक्साइटेड स्पेंड दिस लोहड़ी फेस्टिवल टुडे विद मम्मी और पापा के साथ। बहुत एक्साइटमेंट है मुझे और बहुत मज़ा आने वाला है। एंड मुझे बस अच्छा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं जब हम प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे। सो वी आर एट द पेट्रोल स्टेशन, पेट्रोल भरवा रहे हैं हम, कार्ड पेमेंट है। सो गाइस, हमने पेट्रोल भी भरवा लिया है और अब हम हवा भी चेक करवा लेते हैं, सेफर साइड। I like things about me. ये देखना। तो गाइस अभी हम ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं। 24 मिनट्स में पहुंच जाएंगे। डुगी अभी वीडियो कॉल पे हैं, एंड या हम ज़्यादा व्लॉग नहीं कर पाए रास्ते में बिकॉज कॉल्स इतने आते हैं ना। आई एम सच अ बिजी पर्सन गाइस, सच अ बिजी पर्सन। आप टोल दिखाइए, ये जो हम सरकार को पैसे भरते हैं दिखाइए। हैप्पी लोहड़ी। ओह गॉड, जॉर्डन दरवाजा तोड़ने वाला है। जॉर्डन दरवाजा तोड़ने वाला है भाई। खोलना, खोलना, खोलो। हाय। ये देखिए शैतान को देखिए। अपने बिहेवियर पे थोड़ा कंट्रोल। मज़ा आएगा। सो गाइस अभी हम पहुंच गए हैं। हमने मस्त एकदम बीकानेर
बीकानेर की कचौड़ी खाई है और चाय पिया है। और पापा लिटरली हमारा वेट कर रहे थे कि हम आएंगे तो लोहड़ी का सब प्रिपरेशंस करेंगे और सामान सब रेडी है, बस हमें सेट करना है। सो नाउ वी आर गोइंग टू सेट एवरीथिंग अप एंड उसके बाद में हम लोहड़ी सेलिब्रेट करेंगे। मम्मी वॉज सो 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 हैप्पी। मतलब पापा भी खुश हैं, पापा थोड़ा कम दिखाते हैं, मम्मी तो इतना खुश हैं। बस इन्हीं मोमेंट्स के लिए मैं जीती हूँ गाइस, इन्हीं मोमेंट्स के लिए। मुझे लोगों को खुश करना बहुत पसंद है, एफर्ट मारना बहुत पसंद है। ऑल्दो मुझे पता नहीं है कि सुबह मेरा स्टैंड बाय जो है वो मेंटेन होगा भी कि नहीं होगा। हो सकता है मैं रात को ही भाग के जाना पड़े, बट इसके बारे में मैं अपडेट आपको बाद में दूंगी। फ़िलहाल हम चलते हैं लोहड़ी के प्रेप्स करने के लिए। I'm super happy. And also I look so cute in this pastel pink, क्या बोलते हैं इसको, बेबी पिंक सूट, चिकन कारी सूट was gifted by my mom. क्यूट सेटअप, मस्त लग रहा है। और यहीं पे हम जलाएंगे आग और यहीं पे हम डिनर भी करेंगे। अब इसमें क्या डालना है? इसमें गोबर है, लकड़ियाँ काट काट के थोड़ी सी रखना। गोबर भी है, गोबर के ऊपर गोबर को ऊपर रखा। इसको कैसे टूटता है? मुझसे नहीं टूटता है। साइड साइड में रख देंगे। Happy Makar Sankranti guys and happy Ekadashi as well. आज दोनों है फॉर्चुनेटली। और मम्मी ने हलवा बनाया, अभी हमने भोग लगाया भगवान जी को और अब आप देखिए हम भी खा रहे हैं। और ये जॉर्डन यहाँ वहाँ घूम रहा है। अभी हम नाश्ता करेंगे। इट्स सुपर कोल्ड। मतलब ये चूल्हे पे से उतरा हलवा मैं लिटरली ऐसे पकड़ पा रही हूँ क्योंकि मेरे हाथों को इतना आराम मिल रहा है, इतनी ठंड है यहाँ पे। मम्मी के हाथ के पराठे, ओ माय गॉड, इज़ द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, अलॉन्ग विद इतनी सारी चाय। और ये यहाँ पे वेट कर रहा है कि मैं इसको भी दूँगी, बट मेरे मुँह में पानी आ रहा है तो मैं जल्दी से खाने जा रही हूँ। ये खाएगा। हमारा घर बन रहा है तो पीछे का मैस आप इग्नोर करिए, ड्रिल मशीन की आवाज़ को आप इग्नोर करिए। और ठंड के बारे में सिर्फ बोला नहीं जा रहा है तो मैं ड्रिल कर रही हूँ। अभी आपने देखा मम्मी और पापा मिलके मेरे लिए पिन्नी बना रहे हैं क्योंकि बस बना रहे हैं, उन्हें अच्छा लगता है, उन्हें पता है कि मैं खाती नहीं हूँ फिर भी वो बना रहे हैं मेरे लिए। इस बार वो मेरे लिए शुगर फ्री बना रहे हैं क्योंकि उन्हें मैं शुगर नहीं खाती हूँ और पिछले वाला सब मैं नहीं खाई थी क्योंकि वो बहुत मीठा लगा था मुझे। तो अब वो बिना शुगर के बना रहे हैं, बना ही क्यों रहे हैं। और इतनी ठंड है, मतलब लिटरली रजाई में बैठ सकते थे बट किचन में बना रहे हैं खड़े होके। इतना
कौन ही करता है गाइस, कौन ही करता है। आई एम सो ग्रेटफुल टू हैव देम इन माय लाइफ। इतना केयर, इतना पैम्परिंग। ये देखिए किचन बन रही है, किचन का भी वो पैनल सब रेडी हो रहा है। हम ऊपर चलते हैं जहाँ मम्मी पापा बना रहे हैं। खाना खा चुका है, अब कटोरी से तबला बजा रहे हैं। जॉर्डन मस्त कंबल में सो रहे हैं। इनको पता है कि खाना है, नहीं खाएंगे पता नहीं, फिर भी बना रही है सोचो। ये मावा है और ये तिल को पीसा हुआ है। तिल शुगर फ्री पिन्नी बन रही है मेरे लिए। नाश्ता किया और इस घर, ये हमारा नया घर है जिसमें अभी भी कंस्ट्रक्शन चालू है, काफ़ी चीज़ें हो रही है। और तो सुबह से जब मैं उठी हूँ मैंने सिर्फ नाश्ता किया है और उसके बाद में मैं सिर्फ बैठी हूँ, कुछ काम था नहीं, तो मैंने सोचा मैं अपना व्लॉग एडिट कर लेती हूँ। आपने मेरा पहला व्लॉग देखा होगा, नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देखिए। और दूसरा वाला भी अभी अपलोड हो चुका है, तो आप जाके देख सकते हैं, कोलकाता डायरीज़। और आई हैड सुपर फन इन कोलकाता विद दिशा। शी वाज सच अ जेम ऑफ अ पर्सन आई वुड से। और बहुत मज़ा आया और हम फिर से होप कर रहे हैं कि हमें फिर से कोलकाता लेओर मिले। सो अभी मैं वो व्लॉग एडिट कर रही थी और अभी हमारे पास गाइस देखिए, नाउ इट्स टाइम टू गो, टाइम टू लीव। और ये बंदा मेरे पास चिपक के बैठा हुआ है, नीचे उतरने का नाम नहीं ले रहा है। कोई भी आता है तो ये ऐसे मेरी पूंछ बैठता है। इस बच्चे को मैं छोड़ के कैसे जाऊँ, मेरा दिल नहीं मानता है गाइस, मेरा दिल नहीं मानता है। जॉर्डन तू चलेगा मेरे साथ? सो गाइज वी आर बैक होम एंड कल गए थे हम शाम को और आज शाम को आ गए हैं, सेम टाइम पे पहुँचे हैं हम। सो इट वॉज सच अ होलसम टाइम ओवर देयर घर में मम्मी पापा के साथ, और मम्मी पापा इतने खुश हुए। एंड इफ़ यू आर वॉचिंग दिस व्लॉग देन थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल। बाय बाय।